तो दिल्ली में पानी को लेकर जितनी किल्लत है, प्यास बुझाने के लिए जितनी मशक्कत है, उतनी ही सियासत भी है। पानी को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। पानी की कमी को लेकर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, लेकिन दिल्ली की प्यास कैसे बुझे, इस पर कोई ठोस कदम अब तक सामने नजर नहीं आ रहा है। लोग हर दिन उम्मीद में आते हैं, लेकिन समस्या जस के तस बनी ही हुई है। पानी पर पंगा। सियासत में सब चंगा। पानी पर संग्राम। दिल्ली करे त्राहिमाम। पानी को लेकर दिल्ली में कोहराम मचा हुआ है, त्राहिमाम मचा हुआ है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। टैंकर के पीछे अपनी बारी का इंतजार करते दिख रहे हैं, लेकिन पानी है कि सबकी प्यास बुझाने के लिए काफी ही नहीं हो पा रही है। पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली में सियासी रोटी भी कम नहीं सेकी जा रही। कभी कांग्रेस मटका फोड़कर पानी की लड़ाई लड़ती दिखती है, तो कहीं बीजेपी प्रदर्शन के जरिए दिल्ली की जनता के दिल में जगह बनाने की कोशिश करती है। पूरी दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और दिल्ली सरकार की ये विफलता है कि पिछले 10 सालों से सरकार में होने के बावजूद वो दिल्ली वालों को पानी मुहैया नहीं कर। जो पानी आ रहा है, आप देखिए कितना गंदा पानी आ रहा है। बीमारियों का घर बना रही है दिल्ली, लेकिन सिर्फ बहानेबाजी, चोरी, कालाबाजारी, पानी का व्यापार करना, ये दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके विधायकों का काम है। दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है। दिल्ली की जनता को पानी पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की है, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी छटककर केवल दोषारोपण करते हैं। आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, माननीय मंत्री आतिशी जी को और केजरीवाल सरकार को आपकी जवाबदेही बनती है। दिल्ली को पानी दीजिए। पानी के लिए जहां बीजेपी सड़क पर हल्ला बोल रही है, तो वहीं आप इसे नौटंकी बता रही है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का कहना है कि पानी का संकट बीजेपी का प्रायोजित प्रोपेगेंडा है। संजय सिंह का कहना है कि ठीक है कि पानी की किल्लत है, लेकिन बीजेपी इसे सियासी रंग देना चाहती है। संजय सिंह का कहना है कि दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी के सांसद का कब्जा है, वहां क्यों कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। बीजेपी वाले चाहते हैं दिल्ली के लोग पानी ना पाए, दिल्ली के लोगों को पानी उपलब्ध ना हो, और इसके लिए जितने जतन, जितनी साजिश, जितने तरीके से दिल्ली को पानी संकट में डाल सकते हैं, पूरी की पूरी कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। जब लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला, हंगामा, गुंडागर्दी, ऑफिस में तोड़फोड़, पानी की सप्लाई रोकना, पानी की पाइप तोड़ना, ये कर रहे हैं। दिल्ली में पानी पर सियासत उबाल मार रही है। पानी की कमी का ठीकरा कोई अपने सिर पर नहीं मरना चाहता। दिल्ली में आपूर्ति की बात करें तो दिल्ली जल बोर्ड के पास 1000 टैंकर हैं, जो दिन भर में करीब 6 से 8 ट्रिप पूरी दिल्ली में लगा रहे हैं। जब हालात और खराब हो जाते हैं, तो जल बोर्ड पानी के टैंकर भी हायर करता है। इन टैंकर्स में सिर्फ पीने का पानी ही मिलता है। इसके अलावा ज्यादातर बोरवेल से निकलने वाला खारा पानी होता है, जो सिर्फ घर के काम में इस्तेमाल हो सकता है। गर्मियों में दिल्ली में पानी की भारी किल्लत हो जाती है, पानी के लिए त्राहिमाम मच जाता है। ऐसे में कुछ सवाल है जिनका जवाब मिलना जरूरी है कि जब दिल्ली के पास अपना कोई जल स्रोत नहीं है, पानी के लिए दिल्ली पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है, तो फिर इसकी निजात के लिए कोई प्लान क्यों नहीं बनता? जल संकट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार समर प्लान क्यों नहीं बनाती है? कब तक दूसरों के सिर पर ठीकरा फोड़ा जाएगा? दिल्ली का आम आदमी कब तक पानी के लिए तरसता रहेगा? आने वाले दिन में दिल्ली में हालात और खराब हो जाएंगे तो क्या होगा? क्या नेता सिर्फ पानी पर पॉलिटिक्स करने के लिए है? दिल्ली में अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने हैं।
नेता अपनी नेतागिरी को चमकाने में लगे हैं। रोजाना पानी को लेकर प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन दिल्ली की प्यास कैसे बुझेगी, इस पर कोई ठोस फैसला नहीं हो पाता है। जनता सियासी चक्की में फंस रही है। झूठे दावों और वादों के बीच जनता अब अपनी बारी का इंतजार कर रही है, इसी उम्मीद के साथ कि आज उसे पानी मिल जाए और उसकी प्यास बुझ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो बात हम कर रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह पानी की किल्लत है और किल्लत के चलते लोग यहाँ पर किस तरह मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और उस पर सियासत कैसी हो रही है। आपने देखा बीजेपी का अपना कहना है और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी के तो साथ के साथ वो दिल्ली के जो सांसद हैं वो बीजेपी के, वो क्यों नहीं इस बात के लिए हरियाणा से कहते हैं और केंद्र सरकार से कहते हैं कि आप हमें पानी दिलवाइए, लोगों को दिक्कत है। अब मैं आपको थोड़ा बहुत समझाना चाहता हूं कि दिल्ली को आखिर पानी की ज़रूरत कितनी पड़ती है और दिल्ली के पास पानी होता कितना है जिस वजह से ये दिक्कत है। तो रोजाना की अगर बात करें तो 129 करोड़ गैलन पानी की आवश्यकता दिल्ली को पड़ती है, लेकिन अगर आप पूछेंगे कि अभी वर्तमान में कितना है तो वर्तमान में दिल्ली के पास 96.9 करोड़ गैलन पानी ही मिल रहा है, यानी कि करीब 32.1 करोड़ गैलन पानी दिल्ली के पास कमी रह जाती है। और इतनी ज़्यादा मात्रा में अगर पानी की कमी होगी तो आप सोचिए परेशानी में लोगों का पड़ना लाजमी है, बिल्कुल होना ही होना है। तो ये तो हो गया कि रिक्वायरमेंट क्या है। अब ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि दिल्ली में पानी की दिक्कत हो गई है और लोग यहाँ पे मुश्किल में है। अगर पिछले कुछ सालों की आप तस्वीर उठाकर देखेंगे तो लगेगा हर साल की कहानी है। गर्मियों में दिल्ली में पानी की किल्लत होती है और लोग इसी तरह त्राहिमाम करते हैं और हम इसी तरह खबरें दिखाते हैं, लेकिन इसका कोई निदान नहीं। तो अब सवाल उठता है कि दिल्ली में आखिर जल संकट है क्यों। तो बात ये है कि पानी के लिए दिल्ली को दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है और जब गर्मी बढ़ती है तो पानी की डिमांड ज़्यादा हो जाती है और दिल्ली के पास अपना कोई जल स्रोत है नहीं। तो जब डिमांड बढ़ जाएगा, अपना कोई जल स्रोत होगा नहीं और पीछे के राज्य उसे पानी बढ़ा के देंगे नहीं, तो फिर दिल्ली में पानी की दिक्कत होनी ही है। तो यही समस्या अभी हो रही है जो कि आप देख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि दिल्ली को पानी देता कौन है। तो ये बड़ा सवाल ये कि दिल्ली में पानी उसको देता कौन है। तो अब देखिए, हरियाणा से एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी का जो है वो आता है और मुनक नहर से रोजाना करीब 750 क्यूसेक पानी भेजा जाता है। हर दिन यमुना से 38.9 करोड़ गैलन पानी आता है और गंगा नदी से 25.3 करोड़ गैलन पानी गंगा नदी से आता है और भाखड़ा नांगल के जरिए जो नदियां हैं उससे 22.1 करोड़ गैलन पानी दिल्ली को वहाँ से आते हैं। यानी कि अलग अलग, पंजाब भी है, हरियाणा भी है, हिमाचल भी है और इधर यूपी से, इन सब को मिला के पूरा जब पानी आता है तब जाके दिल्ली के लोगों को पानी मिलता है। लेकिन गर्मियों में ये रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसीलिए ये दिक्कत होने लगती है। अब आइए कि आखिर दिल्ली में हमेशा हम एक चीज़ सुनते हैं, वो है कि टैंकर माफिया और उसके चक्कर में पानी की दिक्कत होती है। टैंकर माफिया सप्लाई का पानी बीच में चोरी कर लेते हैं। तो क्या है उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है मुनक नहर। मुनक नहर से अवैध रूप में पानी की चोरी की शिकायत मिलती है। अभी थोड़े दिन पहले भी आपने देखा होगा, हमने भी दिखाया था कि कैसे टैंकर माफिया वहाँ से पानी चोरी कर लेते हैं। ये नहर दिल्ली के लिए पानी का एकमात्र सप्लायर है। इधर से जो आने वाले हरियाणा के साइड से, दिल्ली के एलजी ने पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया था कि पानी की चोरी रोकने के लिए मुनक नहर पर निगरानी की जाए, वहाँ से कोई टैंकर माफिया या कोई पानी लेके जाए नहीं और चोरी करने की कोशिश अगर कोई करता है तो उसकी गिरफ्तारी भी हो, ये भी आपको सुनिश्चित करनी। अब है कि पानी का जो संकट होता है इसमें भारत के दूसरे राज्य भी उनको दिक्कत झेलनी पड़ती है और इतनी आबादी वाले देश के लिए पानी का इतना इंतजाम आसान भी नहीं है। तो भारत में कितने पानी की ज़रूरत होती है और कितना हमें मिलता है ये भी आप देखिए हमारे स्क्रीन पे आपके सामने कि भारत में दुनिया की आबादी का 18% जो है वो आबादी यहाँ पे है और उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे पानी की रिक्वायरमेंट क्या है, और पानी जो है वो जल संसाधन केवल 4% के आसपास है, यानी पब्लिक 18% और पानी 4%। तो ये आपको मतलब डिफरेंस है पॉपुलेशन और पानी के बीच में। और अगर प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता की बात करें तो 1100 क्यूबिक मीटर पानी जो है वो मिलता है। ये पानी भारत में भारी किल्लत को दिखाता है, ये है पानी की एक्चुअल। और अगर आप प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता करेंगे तो ये 1700 क्यूबिक मीटर के आसपास है जो आपके सामने दिख रहा है। और आंकड़ों के मुताबिक देश में अगर पर में एक आदमी के हिसाब से देखेंगे तो पानी की कमी आपको दिखाई देगी। उसी का नतीजा दिल्ली में दिखता है।